आत्म साधना और विशेष भक्ति के अभूतपूर्व अवसर दशलक्षण महापर्व 2022 के मंगलमय प्रसंग में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान में पहली बार परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है संस्कार साधना शिविर। मंगल बेला 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक। शिविर में शामिल होने के लिए 20 अगस्त 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविरार्थियों के लिए सामूहिक आवास, अल्पाहार, शुद्ध भोजन आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर ने शिक्षा व्रत के बाद गुण व्रत के विषय में बताया है। शिक्षा व्रत शिक्षा देते हैं और गुण व्रत गुणों को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? गुणों को, है ना। गुणों को बढ़ाने के लिए गुण व्रत है। इसके 3 भेद हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। आज बड़े ध्यान से सुनना, आपको बड़ी मार्ग की बात बताऊंगी कि क्या धर्म की क्या विशेषता है, क्यों करना चाहिए धर्म। अभी आगे विषय आएगा। दिग्व्रत, दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में आपको जितना जितना जाना है उसको छोड़ करके बाकी का त्याग। आप रोज़ विदेश जाते हो क्या? नहीं जाते हो। रोज़ हवाई जहाज़ में बैठते हो क्या? नहीं बैठते हो, है ना। ना विदेश जाते हो। रोज़ धरती से 10,000 फुट ऊपर आकाश में जाते हो क्या? नहीं जाते। धरती से 2-4 हज़ार फुट नीचे जाते हो क्या? नहीं जाते। नहीं जाते ना आप। ना खाई में जाते हो, ना रोज़ पहाड़ चढ़ते हो। ना खाई में जाते, ना रोज़ पहाड़ चढ़ते। लेकिन आपका ऊपर और नीचे जाने का त्याग है क्या? आपको उत्तर और दक्षिण और पूरब पश्चिम में जाने का त्याग है क्या? आपका अमेरिका जाने का त्याग है क्या? आपका लंदन जाने का त्याग है क्या? नहीं है। अब ये त्याग क्यों करवा रहे हैं? त्याग इसलिए करवा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम नहीं जाते हैं वहाँ वहाँ जो पाप हो रहा है, यदि हमारा त्याग नहीं है तो वो पाप की अनुमोदना और उसका पाप हमें लगता है। और यदि हमने त्याग कर दिया है तो त्याग करने के बाद उन स्थानों का पाप लगना हमें बंद हो जाता है। इसीलिए ये दिग्व्रत बताए हैं कि दिशाओं में जाने का नियम ले लो। जब जैसे विदेश जाना है, भाई जीवन में कभी जाओगे भी, घूमने के नाम पे गए भी तो कभी 1 बार जाओगे या 2 बार जाओगे। कभी बच्चों के पास भी जाना पड़ा तो कभी 2-4 बार से ज़्यादा नहीं जाओगे। बच्चे ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो बच्चे ले जाएं, यही बहुत बड़ी। मम्मी तुम वहीं रहो, हम मिलने आ जाएंगे तुमसे, तुम रहने दो। पहली बात तो ये है। फिर भी कोई कोई बच्चे मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, कोई हर महीने तो बुलाएंगे ही नहीं, हैं। विदेश जाना, हर महीने आना जाना तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे ही कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, उतना छोड़ करके और बाकी का त्याग करना, ये दिग्व्रत कहलाते। दिग यानी दिशाएं, दिशाओं का संकल्प लेना, ये दिग्व्रत है। अब ये ले लिए। अब देश व्रत बता दिए। देश यानी अब छोटा बता दिया। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। अब जैसे आप अपने शहर के हर गली में रोज जाते हो क्या? नहीं जाते हो। और महिलाएं मंदिर गई, मंदिर से घर आ गई,
बस मंदिर वाली गली के अलावा रोज सारी गलियों में जाते नहीं है, है ना। रोज बाजार जाते हो क्या? रोज बाजार भी नहीं जाते। रोज होटल जाते हो क्या? रोज होटल भी नहीं जाते। यानी जो काम नहीं करते हैं उसका त्याग करना। त्याग क्यों करना? मैंने एक दिन और बताया था, दरवाजा खुला है, हवा आ रही है। क्या? दरवाजा खुला है, हवा आ रही है। दरवाजा बंद कर दिया, हवा बंद हो गई। आपने त्याग नहीं किया है, दरवाजा खुला है, पाप आ रहा है। भले आप वो काम नहीं करते हो, बिल्ली चूहा नहीं खा रही है, सोई है, लेकिन खाने का त्याग है क्या? ऐसे आप जो काम नहीं कर रहे हो वो त्याग भी नहीं है, समय आएगा तो करोगे। और त्याग कर दिया तो मन संकल्पित हो गया। संकल्प किसको लेना है, शरीर को या मन को? अब 10 लाक्षणी आ रही हैं, लोगों के मन में भाव बन रहे होंगे, इस बार मुझे ना 10 दिन के उपवास करने हैं। उपवास कौन करेगा? शरीर। संकल्प किसने लिया? अरे बोलिए ना, मन ने। अब 10 दिन आ रहे हैं, अपने आप ही आलू खाने का मन नहीं करेगा, अपने आप ही प्याज खाने का मन नहीं करेगा, अपने आप रात्रि भोजन छूट जाएगा। बहुत से लोग 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए गुटखा छोड़ देते हैं। बहुत से लोग बाजार का खाना छोड़ देते हैं, बहुत के सभी छोड़ देते हैं। और जो कभी खाता भी है तो कोशिश करता है ना खाना पड़े। 10 दिन अपने आप बाजार का छूट जाता है। त्याग किसने किया? मन ने। त्याग किसने किया? मन ने। और निभाया किसने? शरीर ने। शरीर को तो केवल निभाना है, संकल्पित तो मन को करना है। ऐसे ही जो काम नहीं कर रहे हैं उसका त्याग करना। ताहू मैं फिर ग्राम गली, आज मैं इस गली से बाहर नहीं जाऊंगी, आज मैं इतनी गलियों से ज़्यादा नहीं जाऊंगी, आज मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, आज मार्केट भी जाऊंगी तो उस मार्केट के अलावा सारे मार्केट नहीं जाऊंगी। अब जयपुर इतना बड़ा है, जयपुर में 50 मार्केट होंगे, सैकड़ों मार्केट होंगे। क्या आप रोज जाते हो? नहीं जाते हो। आपकी दुकानें फिक्स है, उसके यहाँ से क्रॉकरी का सामान लाना है, उसके यहाँ से सजने संवरने का सामान लाना है, उसके यहाँ से साड़ियाँ लानी है, उसके यहाँ से सोने चांदी, आपकी फिक्स है दुकान है। सारी दुकान में रोज कोई नहीं जाता है, लेकिन त्याग किया क्या आपने? नहीं किया। तो त्याग करना, तो थोड़ा थोड़ा त्याग करना, आज का, कल का, 8 दिन का, ये हो गया देशव्रत। हमेशा के लिए त्याग करना, ये हो गया दिग्व्रत। और थोड़ा थोड़ा त्याग करना, ये हो गया देशव्रत। गुण व्रत में तीसरे व्रत का नाम है अनर्थ दंड व्रत। नाम तो सुना होगा, अनर्थ, अनर्थ शब्द तो सुना होगा। अरे अनर्थ दंड मत कर, व्यर्थ में मत कर, व्यर्थ में मत कर, अनर्थ में मत कर, व्यर्थ में अनर्थ मत कर। क्या? व्यर्थ में अनर्थ मत कर। अनर्थ का मतलब है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई प्रयोजन ना हो, जिससे कोई काम ना हो, ऐसा काम नहीं करना। क्या कहा? इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। जिससे प्रयोजन ना हो, ऐसे काम दिन भर होते हैं जिनसे कोई प्रयोजन ना हो। इसके 5 भेद बता दिए हैं: पापोपदेश, हिंसादान, दुष्कृति, अपध्यान और प्रमाचर्या। पहला है पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना। इसमें पाप करने मना नहीं किया है। आप गृहस्थी में हो, आपको रोटी भी बनाना है, आपको झाड़ू भी लगाना है, आपको पानी भी छानना है, आपको कपड़े भी धोना है, आपको सफाई भी करना है। जो गांव में रहते उन्हें खेती भी करना है। तो आपको करने मना नहीं किया है, लेकिन पापोपदेश, पाप का उपदेश मत देना। स्वयं तो कर रहे हो ना। बड़े ध्यान से सुनना। यदि आपने इस व्रत को सुन लिया और इसका पालन कर लिया तो समझने आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आप बहुत
सारे पापों से बच जाओगे, व्यर्थ के पापों से। आपकी गृहस्थी भी नहीं छूटेगी, आपका परिवार भी नहीं छूटेगा, आपका घर भी नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूट रहा है, लेकिन व्यर्थ के पापों से बच रहे हैं। लोग परेशान हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना। यदि मात्र ये अनर्थ दंड छोड़ दें ना, आधी परेशानी बच जाए। इसमें सबसे पहला है पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना। अब व्यर्थ में पाप कितने होते हैं? 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब अक्सर आदत होती है एक दूसरे के सामने अपना दुख व्यक्त करने की, है ना। जरा 5 मिनट को मिल बस जाए कोई, सारे उड़ेल देंगे अपने दुख। मेरे ये दुख रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे बच्चे को ऐसा हो रहा है, मेरे पापा को ऐसा हो रहा है, मेरी मम्मी को ऐसा हो रहा है, मेरा ये बात नहीं मानता है, ये पढ़ाई में कमज़ोर है, ये नहीं करता है, मेरी 3 लड़कियां हैं, अब 4था और होगा, अब मैं कहीं लड़की ना हो जाए, ये वो। मतलब 5 मिनट को खाली मिल बस जाए माता जी। तुम आपस में तो करते ही करते हो क्या? तुम आपस में तो करने में लीन हो। और यदि साधु भी 5 मिनट के लिए खाली मिल जाए और साधु ने तुम्हारी बात, माता जी बहुत अच्छी है, माता जी तुम्हारी बात सुन ली ना, तो माता जी बहुत अच्छी है, तुम्हारे दुखड़े सुन लिए, तुम्हारे पापोपदेश सुन लिए, तुम्हारी व्यर्थ की बातें सुन ली, तो माता जी बहुत अच्छी हैं। और माता जी ने नहीं सुनी, बस ये तो सबसे थोड़ी बोलती है। यदि तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम बुराई करे बिना मान नहीं सकते हो। अब पापोपदेश, अब मान लो, देखो एक उदाहरण बताते हैं। अक्सर जब महिलाएं बात करती हैं कि भाई 3 लड़कियां हैं या 2 लड़कियां हैं और एक और लड़की गर्भ में आ गई, अब उसको वेदना है, कष्ट है, परेशानी है, गर्भ में एक और लड़की आ गई, चेक करवा के आ गए कि लड़की है गर्भ में, पता चल गया। अब पड़ोसन को दुख सुना रहे अपने दुख। अब पड़ोसन क्या कह रही, बहन तू 3 तो पाल नहीं पा रही है, ये 4थे का क्या करेगी? बोलिए, कह देते हो नहीं कह देते हो? बात बात में जब बात निकलती है तो तू 3 तो पाल नहीं पा रही है, 2 तो पाल नहीं पा रही है, तीसरे का 4थे का क्या करेगी? 3 लड़कियां तेरी पहले से हैं, एक और हो गई तो क्या करेगी? तू तो ऐसा कर। बोलिए, ऐसा आज तक किया कि नहीं किया आपने? पड़ोसी यदि माचिस मांगे, देते हो नहीं देते हो? देते हो ना। पड़ोसी यदि चाकू मांगे तो देते हो, और पड़ोसी यदि रस्सी मांगे तो देते हो। अब उसका वो दुरुपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कैंची का, चाकू का, हथियारों का, है वो दुरुपयोग कर सकता कि नहीं कर सकता? वो रस्सी से फांसी भी लगा सकता है, वो चाकू से किसी की हत्या भी कर सकता है, और माचिस से वो आग भी लगा सकता है। कर सकता कि नहीं? संभावना है कि नहीं? ये हिंसा के उपकरण हैं। ये क्या है? हिंसा के उपकरण हैं। कोई मांगे भी, बहन जी मेरा इन चीज़ों को देने का त्याग है, तुम्हें बुरा मानना हो तो मान लो और नहीं मानना हो तो ना मानो, लेकिन मेरा इन चीज़ों को देने का त्याग है। अब दान में उपहार और ले लेते हैं। चलो दान नहीं कर रहे, व्यवहार में आप उपहार देते हो। बोन चाइना के बर्तन उपहार में देते हो नहीं देते हो? बोन का मतलब क्या होता? पढ़े लिखे हो? बोन यानी हड्डी, पक्का ना? और सरकार भी तुमसे झूठ नहीं बोल रही है, बनाने वाले भी तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, चाइना वाले भी तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, बराबर लिख के देते हैं बोन चाइना। चाइना की टेक्निक है और बोन यानी हड्डियों के बर्तन है। यदि आप पढ़े लिखे समझदार हो तो आप सही अर्थ निकाल लेना। एक बार मैंने वैसे ही कहा, बोले बोन चाइना के बर्तन यूज नहीं कर। नहीं माता जी ऐसे लिखा होता, उसमें होता थोड़ी है। हाँ, मैंने कहा तुम फैक्ट्री देखने गई थी उनकी।
एक बार तो प्रैक्टिकल बताऊं, एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे, तो बिहार करते हुए बड़ी दूर से बदबू आ रही थी बहुत तेज। तो भाई पता नहीं क्या बात है, क्यों बदबू आ रही है। फिर और आगे चले तो एक पुलिया आई। पुलिया में वहाँ पुलिया के नीचे जहाँ पानी भी बह रहा था, एक हड्डियों से भरा हुआ ट्रक पलटा हुआ मिला। भाई कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बॉम्बे। पता लगाया भाई, जा रहा है तो जानकारी तो लो। ये जा रहा है बॉम्बे। भाई बॉम्बे में कहाँ जा रहा है? जहाँ कोलगेट की फैक्ट्री है, जहाँ कोलगेट बनता है, वहाँ जा रहा है। तो वहाँ इसका यूज, इसकी सफाई करके इसका चूरा बनाया जाता है। और जो आप कोलगेट दांत साफ करते हो ना, कोलगेट, उसमें उसके लिए बनाया भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल पक्की खबर बता रही है आपको, यहाँ वहाँ की उड़ी हुई नहीं बता रही। बिल्कुल जो बात हुई है बिल्कुल वही बता रही हूँ। जो आप कोलगेट करते हो ना मुंह को शुद्ध करने के लिए, मुंह शुद्ध नहीं होता है, तुमने सुबह सुबह अशुद्धि कर ली। इसके बाद एक पत्रिका मेरे पास लोग लेकर आए, करीब 10-15-20 साल पहले की बात है। एक सरिता नाम की पत्रिका थी, उसे लेकर के आए और एक चैप्टर उन्होंने खोल करके मुझे दिखाया उसमें कि बोन चाइना के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं कोई उसमें लाग लपेट नहीं थी कि भैंस की 50% भैंस की हड्डियाँ और 50% फास्फोरस की मिट्टी। हल्के होते ना, चीनी मिट्टी के बर्तन तो भारी होते हैं, लेकिन ये हल्के होते हैं। तो उसमें लिखा था कि 50% भैंस की हड्डियाँ और 50% फास्फोरस की मिट्टी, इन दोनों को मिलाकर के ये बर्तन बनाए जाते। कहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ स्थान का नाम भी लिखा था और सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट लिखी थी। अब आपको यदि कोई हाथ में हड्डी पकड़ाए, पकड़ लोगे? नहीं पकड़ोगे। और मान लो टच हो जाए तो नहाएंगे। और बोन चाइना के बर्तन में भोजन करते हो, कहते हैं कि कुछ लोग बताते, बोले तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रख दो, सुबह तांबे के बर्तन का वो पानी पियो तो स्वास्थ्य में लाभकारी होता है, कि उसका उस बर्तन का गुण पानी में आ जाता है। ऐसा है ना? जिस बर्तन में, बोन चाइना के बर्तन में आप भोजन कर रहे हो कि भाई हमारे यहाँ बोन चाइना के बर्तन नहीं चलेंगे, उनके पास में हर तरह की व्यवस्था होती है। तुम जिस चीज को मना करोगे वो दूसरी चीज भले नई खरीद के लाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन वो व्यवस्था करेंगे तुम्हारे लिए। तो हिंसा दान, हिंसक वस्तुओं का दान नहीं करना। चाकू, रस्सी, है ना, माचिस और हथियार और बोन चाइना के बर्तन आदि, इन चीजों का दान नहीं करना। ये हिंसा दान नामक अनर्थ दंड व्रत है। यदि आपने त्याग कर दिया तो ये व्रत है, और त्याग नहीं किया तो ये अनर्थ दंड है, यानी व्यर्थ की हिंसा है। व्यर्थ की हिंसा, इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप बोन चाइना के बर्तन में रोटी खाओगे तो भी पेट भरेगा, नहीं खाओगे तो भी पेट भरेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चांदी के बर्तन में खाओगे तो चांदी के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। क्या सोने के बर्तन में खाओगे तो सोने के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे, और बोन चाइना के बर्तन में खाओगे तो मांसाहारी कहलाओगे। वैसे तुम मांसाहारी नहीं हो, वैसे तुम मांस नहीं खाते, त्याग है तुम्हारा मांस खाने का। लेकिन यदि आप बोन चाइना के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप ही बताइए मुझे। भोगना पड़ेगा ना भाई। यदि घर में एक भाई पाप कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तो फल किसको भोगना पड़ेगा? जो कर रहा है उसे भोगना पड़ेगा, है ना। कोई सजा दे और ना दे, कर्म तो सजा देता है। यदि किसी जीव को, किसी मनुष्य को तुमने मारा है तो उसकी सजा तुम्हें कोर्ट भी दे सकता और नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं है। लेकिन कर्म छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कर्म तो सजा
देंगे ही देंगे। और कर्म तो सजा उसकी भी देंगे जिसको तुमने मन से मारा है, जिसको तुमने पापोपदेश से मारा है, कर्म उसकी सजा भी देंगे। इसलिए कर्म से बचना है तो एक एक पल हमें सावधान होकर जीना पड़ेगा। बोलिए 24वें भगवान की। ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। नमो ओरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आइडियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सव्यसाहुड़म। चतारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोग गोतमा अरहंत लोग गोतमा सिद्ध लोग गोतमा साहु लोग गोतमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोग गोतमा। चतारी शरणम पवजामी अरहंत शरणम पवजामी सिद्ध शरणम पवजामी साहु मंत्रे नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरकुरु। श्रीमती त्रिशला देवी जैन, अपूर्जी जैन, अनुज रूपाली जी, अनुजी तृप्ति, आरव जी जैन गृह सुख शांति हेतु पुणे। श्रीमती पद्मा जी जैन, स्वर्गीय श्री नेमचंद जी जैन अम्बाला कैंट हरियाणा सह परिवार से। श्री विमल चंद जी, शकुंतला जी, महावीर कुमार जी, सुधा जी मनन, निकिता छुटकी जैन कोटा नोएडा निवासी श्री एससी जैन, श्रीमती मंजुला जी जैन अपने अमेरिका निवासी अंकुर जी, मिली लिविया आइरिस परिवार की सुख शांति हेतु समृद्धि हेतु श्री दिव्यनाथ जी, दिव्यांश जी जैन, कमल जी, नयन जी, रश्मि जी जैन सह परिवार से। आदिश्वर प्रसाद जी जैन सह परिवार से। श्री राहुल कुमार जैन, अंकिता जी जैन, आरना जी जैन आगरा। श्रीमती ग्यारसी देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में उनकी बेटी द्वारा नारलोल हरियाणा सह परिवार से। श्रीमती शारिका जी, प्रवीण कुमार जी जैन, प्रतीक जी, अनंत जी जैन नोएडा सह परिवार से। श्री अमृत राय जी जैन, संतोष जी जैन, अजय, सपना जी, आशीष, महक, सलोनी जैन, सेलम तमिलनाडु। श्री आशीष जी कासलीवाल पांडिचेरी। श्रीमती पुष्पदेवी जैन, अशोक कुमार जी, प्रदीप जी, अमित, ध्रुव, जियान, श्रेया, अंशिका, नीति पहाड़िया कोचामन सिटी वाले। सूरत किम जैन, डॉक्टर रीता जी जैन, शिशिर जी जैन, वर्तिका, निकिता जी जैन के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य लाभ हेतु वो बेटी के अच्छे रिश्ते के लिए दिल्ली से परिवार से। श्री सुरेश चंद जी जैन, उर्मिल जी जैन परिवार दिल्ली। श्रीमती सुशीला जी, प्रेमचंद जी, प्रणव जी मेहता परिवार जोधपुर। संजीव जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मेरठ। श्री सुरेश जी, सरोजी जैन, मोहित जी जैन सह परिवार से। श्रीमती संतोष देवी सेठी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री माणक चंद जी सेठी, बाई वाले सुभाष, सोमन जी, मनोज जी, स्नेहलता, मनीष, सपना, राजेश, मोनू, टिंकू, नितेश, रुचिका, मोहित, निखिल, माही, महक, रितिका जी जैन सह परिवार से। श्रीमती प्रभा जी जैन, नीरज जी, सुनीता जी, रीना, भव्य, शाश्वत, चारवी, अवन्या जी जैन नई दिल्ली। हीरामणि देवी, विनोद जी, रंजू, श्रुति, मनोज जी, संगीता, त्रिशला, उत्कर्ष पांड्या परिवार हावड़ा कलकत्ता। दिशा जैन, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सुपुत्री श्री दिनेश जी, स्वाति जी जैन, दीपचंद जी जैन, ललिता देवी, सुधीर जी, रूबी जैन बेंगलुरु। श्री अनिल कुमार जी जैन, सुदेश जी, विशाल जी, शिखा, वीरांश, विपुल जी जैन दिल्ली। श्रीमती सुरेखा जी, प्रदीप जी, हीना जी, नील जी, सिंगई परिवार अहमदाबाद गुजरात सह परिवार से। श्री जितेंद्र कुमार जी जैन, अक्षय जी जैन, श्रेयांश जी जैन पुणे। श्री प्रमोद कुमार जैन, किरण जी जैन छाबड़ा बाराबंकी। श्रीमती सुनीता जी जैन, कुमारी दिव्या जी जैन काला परिवार रफीगंज। श्री सिद्धार्थ जी पहाड़िया शनिग्रह निवारण हेतु कमल जी, पंकज जी, अरविंद, अभिषेक जी पहाड़िया परिवार कोचामन सिटी। श्रीमती श्रावक श्रेष्ठी, श्रीमती शांता देवी, अनिल जी, आशा जी, अनंतवीर, दिविशा जी समस्त कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर। दर्शन जी गांधी कुसुम्बे, भूपत राय गांधी, वंदना जी, जैसल जी शाह परिवार, विशाल जी, जयेश जी शाह बड़ोदरा गुजरात। श्री सिद्धार्थ जी पहाड़िया शनिगढ़ निवारण हेतु कमल जी, पंकज जी, अरविंद जी, अभिषेक जी पहाड़िया परिवार कोचामन सिटी। दर्शन जी गांधी कुसुम्बे वडोदरा गुजरात। ख्याली लाल जी, तिलक देवी, रिधिका, निशत गनोडिया परिवार धरियावाल। श्री महावीर प्रसाद जी जैन, अंजना जी, निकेश जी, हिमांशी जी जैन, श्री अंकुर जी, निधि जी जैन सह परिवार से। श्रीमती सुशीला जी जैन, प्रेमचंद जी जैन, प्रणव जी मेहता परिवार जोधपुर। श्रीमती दया जी जैन, वरुण जी जैन सोनीपत हरियाणा। संजीव जी, खुशलता जी, चारित्र जी शाह परिवार बागीदोरा। मितेश जी, डोंग गांव कल देवल गांव राजा। अतुल जी, मोनिका, द्रव्या जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मुंबई। नितिन जी, किनीता जी, मानव, अभिषेक, लवली जी जैन गांधीनगर। पाखी जैन, राहुल जी, अंकिता जी, अरुणा जी जैन सह परिवार से। सऊ डॉक्टर रीटा, श्री कुमार जी, धानी जैन मुंबई सह परिवार से। श्री वीरचंद जी बराज वाले साहेगढ़, भंवरलाल जी, फूलदेवी कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु रिहावाड़ी गुवाहाटी समस्त परिवार से। श्रीमती लतिका जी, भरत जी, रेशमा, प्रांजलि, साक्षी, वैभव, सोनाली, सोहम समस्त अम्बुटकर वज्रयुद्ध परिवार बारामती पुणे समस्त परिवार से। श्री सुनील जी जैन, निखिल जी जैन, अमन जी, विजया कासलीवाल, श्रीमती मंजू कासलीवाल विजयनगर समस्त परिवार से। इंदिरा देवी सौगाड़ी पलासिया वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त परिवार से। श्री सुंदरलाल जी, अमित कुमार जी जैन महुआ।
बाजी समस्त परिवार से, डाबी समस्त परिवार से, श्री पारस जी जैन, सुशील जी जैन, मुनमुन श्री शालिनी जी जैन, नरेंद्र जी, सुमन जी, ज्योति देसना दिल्ली समस्त परिवार से, सम्यक प्रियांजल समस्त परिवार, हर्षी जी जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जी, अनिल जी जैन, नीरू जैन गुवाहाटी आसाम, श्री प्रकाश चंद जी, शशिकांत जी जैन, अनिल जी जैन, धनोपिया परिवार जानतला, श्री सुशील कुमार जी जैन अजमेरा नीमच, श्री सोहनलाल जी, श्री चंदना जी, श्री सोहनलाल जी जैन घाटोल पलोसिया पारसौलिया समस्त परिवार, श्री राजेश जी जैन, दर्शन रियाल, शैलेश दीप जैन समस्त परिवार, शुभम जी जैन चंद्रकांत जी जैन बड़ौदिया, बांसवाड़ा शीला जी जैन, माधुरी सची कियारा जैन समस्त परिवार, श्री राजेंद्र जी, रौनक जी, मंग जी साहब परिवार समस्त परिवार से, काकरिया तलाई देवम जी, चाहजी प्रवीण जी, अनीता जी, अंकित अक्षत पाटनी छावनी इंदौर समस्त परिवार से, वीर सेन जी, चंद्रसेन जी, बिमलेश जी, अमित जी, अजमेरा परिवार शाहपुरा समस्त परिवार से, प्रत्येक शनिवार शानधारा करता परिवार, स्वर्गीय माते श्री मैना देवी ठौलिया, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री मदनलाल जी ठौलिया द्वारा, ताराचंद जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी ठौलिया परिवार, निमाज ब्याबर वाले समस्त परिवार से, श्री पिमिट जी, नीलम जी, अर्पित जी, अंकित जी, आकृति जैन, इरिशा जैन साहब परिवार चंडीगढ़ कोटा, कमलेश जी जैन, अर्चना जैन दिल्ली स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती सुमन जी, मनोज जी, दीपिका नैतक श्रुति, श्रीमती रतनवाला जैन, अतुल जी, विकास जैन साहब परिवार दिल्ली, श्री उदित कुमार जी जैन, तोष देवी, गौरव शेफाली, सोनल, सोनिका, नेहा, वंशिका जैन, वसुंधरा गाजियाबाद, श्री अजित कुमार जी, निर्मला देवी, सपना मानवी जैन साहब परिवार हावड़ा कलकत्ता, रविंद्र जैन, जितेंद्र जैन झांसी वाले आगरा, संतोष कुमार जी, ललित जी सेठी, अरिहंत सोनी गुंजन जैन साहब परिवार सिद्धायतन कलकत्ता, राजकुमार जी जैन, RKS, संतोष सुरभि, हनी, पवन कुमार, रेणुका, भाविक, काजल समस्त गंगवाल परिवार पांडिचेरी इम्फाल, कैलाश जी, विमल जी, कमल जी, संजय, लता, बज सक्षम परिवार जयपुर, श्री मथुरा दास जी जैन, प्रदीप, नेनु, प्रतीक, सोहम, नेहा, सिल्की, वंशिका, विहान जैन साहब परिवार दिल्ली, नरेंद्र स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी की पुण्यश्रुति में राजेश जी, अर्चना जी, पारस जी, पूजा जी, आदिश जैन देहरादून, श्री लाला वीर सिंह जी, सुबोध जी, मनोज जी, प्रिंस, संयम, सम्यक, महिपाल, आशीष, चिन्मय, कार्तिक, सौम्या, दिनेश जी, छपरौली परिवार दिल्ली, पंकज जी जैन भुलावत के स्वास्थ्य लाभ हेतु उनके पिता श्री सुंदरलाल जी जैन भुलावत मुंबई द्वारा समस्त परिवार से, डॉक्टर शांति देवी, डॉक्टर ML मणि जैन, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर अलका जी, श्रुति जैन, हार्दिक जैन साहब परिवार दुर्गापुरा जयपुर, श्री पदमचंद जी, रत्न प्रभा जी, धर्मेंद्र जी, अनिता जी, देवेंद्र, नवीना, जितेंद्र, जूली, पूजा रानी, परिधि गदिया परिवार नसीराबाद कलकत्ता, बिलेरी रायपुर, श्री सुनील जी, हर्षित जी, रेणु, ममता, प्रीति, राम कटोरी, देवी जैन दिल्ली, जगदीश जी, संजय जी, शोभना, नितिन जैन, आंचल, दिवी, अनय, रुचि, अभिषेक, आशिका जैन साहब परिवार पानीपत, श्री कैलाश जी, कैलाश राज्य परिवार अहमदाबाद, राजमती, कैलाश जी, नीति बेन, दिनेश, स्वर्गीय श्री नीतू, विनय, भावना, शैलेश, प्रीति, परमेश जी, नवकार ग्रुप, श्री देवेंद्र जी जैन, हेमा जी, मानव, पलक जैन, काला निनगर काला पीपल सह परिवार से, श्रीमती सरिता जी, अनिल जी, सोनी, श्रुति, अनीस जी, आरती, अमित जी, बड़जात्या, हनिक्सा, किया, समस्त न्यू सोनी परिवार छावनी इंदौर सह परिवार से, श्री पवन जी, प्रमोद जी, विकास जी, नेहा, कार्तिक, कृतिका जैन, जैन मार्बल सेंटर दिल्ली सह परिवार से, चंदावत महिपाल जी, भोगीलाल जी, माता पिता के स्वास्थ्य लाभ हेतु, संपूर्ण परिवार की सुख शांति हेतु, CA महिपाल जी, बबीता, द्रवेश, मयूर, तनीश जी जैन सहपरिवार ऐसे, श्री चार भुजा मार्बल आर्ट, नरेंद्र जी, बीना जी, मानक जी, संतोष जी, अभिषेक जी, नीलिमा, आयरी, यसी जैन पवई मुंबई सहपरिवार ऐसे, श्री गौरव जी, बंटी जी, सौरभ जी, रोबिन जैन अट्रोली, श्री अभय कुमार जी, मांगीला जी, अरुणा देवी, नितिन जी, सीमा, अर्पित, प्रीति, पायल, विमल, दिव्यांश, अर्घ, ऋतु, आगम जैन साहा परिवार, बजाज परिवार अहमदाबाद, श्री अनिल कुमार जी जैन, हार्दिक जैन, बालेश जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री सदई चंद जी जैन, गीता देव जैन, संजय जी, अर्चना, संजय जी, अतिशय, श्री श्रेष्ठी जैन नवादा बिहार सह परिवार ऐसे, श्री रमेश चंद जी, मीना जी, अरविंद जी, सविता, दीपक, अन्नी, सोनिया, आद्या, अमन, आयुष जी जैन पेठा वाले बिलासपुर सह परिवार ऐसे, प्रतिदिन शांति धारा करता श्री श्रावक श्रेष्ठी जी, सुरेश जी, श्रीमती बीना जी जैन, समस्त TMU परिवार मुरादाबाद, श्रीमती बीना जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी काला, अंकुर, आरिधि, आर्यवीर पाटनी सह परिवार मुंबई, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, रितिका, विदिशा, नित्यांश, आश्वी, जसित, विनायका परिवार सूरत, श्री विमल कुमार जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, विकास जी, आयुष, पलक, प्रतीति, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार राउरकेला उड़ीसा,
बांसवाड़ा से संघवी श्री सुरेश कुमार जिंजना जी, शैलेंद्र टीना ललित अरुणा जी, समस्त संघवी परिवार, विशाल जी, शालिनी, शैलेंद्र जी, जलज, दीपार्थी, हर्ष, किंजल, मुक्तेश, निराली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांश, विपुल, वैदिक ग्रंथ संघवी परिवार, श्री कैलाश चंद जी, माणकचंद जी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पण समाज, ठोलिया, बोहरा परिवार जयपुर, श्री रमेश जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री भूपेंद्र जी, श्रीमती रेखा जी, हुमर सह परिवार मुंबई, श्री राजेंद्र जी, संजय जी, विशेष जी, गर्वित जी, पुष्पा जी जैन सह परिवार ग्रह सुख शांति हेतु, समृद्धि हेतु सीकरी, श्रीमती अनुराधा जी, गोपाल जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु नागपुर, नीलम जी जैन रारा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, अजय जी जैन रारा कोलकाता सह परिवार से, महा आरती पुण्यार्जक श्री पवन जी, प्रमोद जी, विकास जी, नेहा जी जैन, कार्तिक, कृतिका जैन, जैन मार्बल सेंटर दिल्ली, भक्तामर पाठ पुण्यार्जक पवन जी जैन दिल्ली, कमला देवी, नवीन जी, धनपाल जी जैन कांकरिया तलाई, सुरेखा बेन, तेजपाल जी साहब मुंबई, श्री विमल कुमार जी सेठ परिवार गाटोल बांसवाड़ा, श्री विजय जी, कैलाश जी, चेतन लाल जी, अनुपम जी जैन गाटोल, बदामी लाल जी, दीपिका जी जैन प्रतापपुर, जयंती लाल जी, लीला देवी जैन तलवाड़ा सह परिवार से, परम पूजनीय भारत गौरव गण्य के 105 स्वस्ति भूषण माता जी बाड़ा पदमपुरा में सत्संग विराजमान, छुल्ली का 105 अरहतमती माता जी स्वस्ति धाम में सत्संग विराजमान, बाल ब्रह्मचारिणी शालू दीदी, प्रियंका दीदी, स्वाति दीदी, समस्त संघ से छुल्ली का 105 सरस्वती भूषण माता जी, ब्रह्मचारी मनीष भैया जी समस्त संघ से, संगीता जी, अनिल जी सह परिवार सहारनपुर, अनिता जी, प्रिया जी, सृष्टि जी जैन जबलपुर सह परिवार से, लल्ली जी जैन पिंडरई सह परिवार से, श्री सुंदरलाल जी, अमित कुमार जैन महुआ डाबी सह परिवार से, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, शांति धारा देखने वाले, करने वाले, बोलने वाले, टीवी के माध्यम से देखने वाले, देश विदेश के समस्त भक्तगण सहपरिवार से, समस्त भक्तों के शनि ग्रह बाधा निवारण हेतु समस्त स्वस्ति धाम कार्यकर्तागण, श्री जय कुमार जी शास्त्री, स्थानीय विद्वान स्वस्ति धाम, समस्त विश्व में शांति हेतु, कोरोना महामारी समाप्ति हेतु समस्त स्वस्ति धाम समिति सदस्य सहपरिवार से, समस्त स्वस्ति धाम कार्यकर्तागण सहपरिवार से, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, अमरवासी से पधारे समस्त पदयात्रीगण समृद्धिरस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुलगोत्र धनधान सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, ओम ह्रीं परम नमः संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं।
साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। आत्म साधना और विशेष भक्ति के अभूतपूर्व अवसर दशलक्षण महापर्व 2022 के मंगलमय प्रसंग में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान में पहली बार परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है संस्कार साधना शिविर। मंगल बेला 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक। शिविर में शामिल होने के लिए 20 अगस्त 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविरार्थियों के लिए सामूहिक आवास, अल्पाहार, शुद्ध भोजन आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें